नमस्कार। आज आप लोगों को अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बताते हैं, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर अत्यधिक विकास, संस्कृतियों का विकास न होने के कारण से, औद्योगिक विकास इत्यादि न होने के कारण से इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान में उतना आगे महाद्वीप नहीं है, इस कारण से इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्षेत्रफल में काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारे देश हैं। इसमें कुल 55 देश हैं। कुल 55 देश हैं, जिसमें से 49 देश मुख्य भूमि से लगे हुए हैं, 49 देश, और बाकी 6 देश जो हैं वो द्वीपीय देश हैं। द्वीपीय जो द्वीपों पर विभिन्न इधर से उधर ये सब चारों तरफ फैले हुए हैं। सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा देश एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है सेशल्स। यहाँ पर सेशल्स बहुत छोटा देश है। तो सबसे छोटा देश सेशल्स और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अल्जीरिया। इसके अलावा द्वीपीय देशों में सबसे बड़ा देश मेडागास्कर है, ये आप देख रहे हैं मेडागास्कर। और इसकी मुख्य भूमि अफ्रीका के मध्य में एक जल संधि है जिसका नाम है मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि या मोजाम्बिक जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो स्थलों के बीच में छोटा सकरा जल का भाग होता है, उसको जल संधि कहा जाता है। एक छोटा सा देश यहाँ पर मॉरिशस भी है। मॉरिशस की विशेषता यह है कि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। आपको पाश्चात्य संस्कृति से लेकर के भारतीय संस्कृति सभी तरह के लोग और लगभग पूरे देश के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है क्योंकि यहाँ पर जो भी अधिकारी, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब भारतीय मूल के ही। मॉरिशस में भारत से अगर हम बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहला लोग चॉइस करते हैं मॉरिशस के लिए। बहुत अच्छी खूबसूरती, प्राकृतिक सौंदर्य है और विभिन्न संस्कृतियों के लोग यहाँ मिलते हैं मॉरिशस में। इस दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी बाहरी सीमा अगर हम देखें तो इसके उत्तर में ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, और यहाँ पर जिब्राल्टर की जल संधि है। जिब्राल्टर की जल संधि इसे यूरोप और अफ्रीका से अलग करता है। और इसके इधर पूर्वी सिरे पर मिस्र के पास में एक सुएज नहर है। सुएज नहर ही इसके एशिया और अफ्रीका से पृथक करता है। तो इसके किनारे यूरोप महाद्वीप, इधर पश्चिम में, पूर्व में एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को पृथक करने वाली सुएज नहर और यूरोप को पृथक करने वाली जिब्राल्टर जल संधि। इसके आगे यहाँ पर लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, और यहाँ पर हिंद महासागर। इधर अटलांटिक महासागर है, और इसके बाद यहाँ पर एक गिनी की खाड़ी है जो गहरा धसा हुआ भाग देते हैं, गिनी की खाड़ी का भाग। तो इस प्रकार से इसकी बाहरी सीमा रेखा है। ये मात्र एक ऐसा देश है जिस देश में तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है, इसके नीचे भाग में जाती है। भूमध्य रेखा भी इसके मध्य भाग से जाती है, कांगो वैसे से, और जो भारत से गुजरती है कर्क रेखा, ये भी इस ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग से गुजरती है। तो ये मात्र ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप में तीनों रेखाएं
कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इसलिए ये भी एक इसकी विशेषता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया हमने बताया, और घनत्व में अगर देखा जाए सबसे बड़ा देश मिस्र है। ये मिस्र जो है इसका घनत्व, घने बसे हुए लोग यहाँ पर है, और जनसंख्या में सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। क्षेत्रफल में अल्जीरिया है, जनसंख्या नाइजीरिया की सबसे ज़्यादा है, और जनघनत्व जो है वो मिस्र का सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में बहुत सारे देश आप देख रहे हैं, सूडान है, इथोपिया है, तंजानिया है, सोमालिया है, जिम्बाब्वे है, मोजाम्बिक है, ये सारे बहुत सारे देश इसमें हैं लगभग। ये दक्षिण अफ्रीका है। सबसे किनारे दक्षिण में एक केप टाउन स्थान है जो जलयान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केप टाउन बंदरगाह है। पूर्व से और पश्चिम से आने वाले पहले सारे जलयान केप टाउन होकर ही जाते थे, लेकिन स्वेज नहर बन जाने से अब ये बीच से निकल जाते हैं। अब फिर भी इनको आवश्यकता होती है इधर ऑस्ट्रेलिया तरफ जाने के लिए, तो इधर से आकर केप टाउन होकर के जाते हैं। इसके बाद में इसमें एक इधर मध्य के पूर्वी भाग में एक दरार घाटी है, इसको दरार घाटी कहते हैं। बहुत गहरा भाग है। गहरा भाग क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के नीचे लगभग 200, 250, 300 किलोमीटर पर प्लेटें होती हैं, और वो प्लेटें गलती हैं, कभी खिसकती हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ की प्लेट नीचे गल रही है, जिससे यहाँ की जमीन नीचे धीरे धीरे खिसक रही है, दरार फैल रही है। उस फैलने की गति लगभग एक साल में 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होती है, धीरे धीरे। तो ऐसा अनुमान किया था कि लाखों करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ये भाग पूरब और इधर 2 भागों में बढ़ जाएगा, अलग हो जाएगा। इस दरार घाटी में कई एक झीलें हैं। निचला भाग होता है तो वहीं पर झीलें बनती हैं, कई झीलें हैं और नदियाँ भी हैं। इसी दरार घाटी में एक नदी है जिसका नाम है नील नदी। यहाँ पर मिस्र में होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। इसके पहले ये 2 नदियाँ यहाँ पर आकर के मिलती हैं। एक नदी है श्वेत नील नदी और दूसरी है ब्लू नील नदी। श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी। श्वेत नील नदी जो है वह विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील यहाँ पर है, यहाँ निकलती है। और ब्लू नील नदी, ये ताना झील जो इथोपिया में है, इथोपिया में ताना झील से निकलती है। ये दोनों आके जाकर के एक में मिल जाती हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत आप मानचित्र में देखिएगा, ये श्वेत नील नदी है, ये नील नदी, ये सूडान में दोनों मिलती हैं और मिल करके इसको नील नदी का रूप लेती हैं। श्वेत और नील मिल करके केवल नील नदी नाम रह जाता है। सूडान से होते हुए मिस्र में चली जा करके और आगे भूमध्य सागर में। इसका क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है, कृषि के दृष्टि से नील नदी का क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। और यहाँ पर नील नदी में एक आसवान बांध बनाया गया है सूडान में, ये मिस्र में आसवान बांध बनाया गया है। नासेसस झील है और इसके बाद में आसवान बांध। इस आसवान बांध पर बहुत से बिजली बनाने का काम होता है। वो बिजली विभिन्न देशों को सप्लाई होती है और कई एक औद्योगिक संस्थानों में दी जाती है, जिससे मिस्र, सूडान, लीबिया ये सब क्षेत्र बहुत ही औद्योगिक दृष्टि से भी विकसित हो रहा है।
यहाँ की जो विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। वैसे सबसे बड़ी झील एक कैस्पियन झील है विश्व की, लेकिन एक खारे पानी की झील है। अगर मीठे पानी की झील पूछा जाए तो विश्व की दूसरे नंबर की ये झील है, और पहले नंबर की झील है यहाँ पर सुपीरियर झील। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील पहले नंबर पर है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और दूसरी नंबर पर विक्टोरिया झील जो है वो सबसे मीठे पानी की झील है, जो दूसरे नंबर पर है। ये विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा, तंजानिया के बीच में स्थित है, और यहीं पर लगभग विषुवत रेखा गुजरती है। केन्या देश है, युगांडा इधर है, तंजानिया इधर है। तो युगांडा, तंजानिया, केन्या की बॉर्डर पर स्थित है। इसी के ऊपर से होकर के कभी कभी एक पूछा आता है कि विषुवत रेखा पर कौन सी मीठे पानी की झील है, तो इसमें भी यही है विक्टोरिया झील। इस प्रकार से भी इसको याद रखना है। दक्षिणी अफ्रीका ये देश जो है, ये भी कुछ मामलों में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नीचे की तरफ केप टाउन, जो बंदरगाहों की दृष्टि से, जल यातायात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा केप टाउन से काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा, केप टाउन से काहिरा को जोड़ती हुई एक रेल लाइन बनाई, जो पूरे महाद्वीप से होकर के बहुत सारे देशों को जोड़ती हुई रेल लाइन बनाई गई है। इसका नाम है केप मैरो रेल। केप मैरो रेल के नाम से ये रेल मार्ग है, जो केप टाउन और काहिरा को, मिस्र की राजधानी काहिरा और केप टाउन को जोड़ते हुए बहुत बड़ी रेलवे लाइन है। इसी के पास दक्षिणी अफ्रीका में ही दो स्थान हैं वो जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक जोहान्सबर्ग और दूसरा किवरले। जोहान्सबर्ग और किवरले, ये दो बहुत बड़े, ये किवरले यहाँ पर है, यहाँ पर जोहान्सबर्ग है। ये दोनों स्थान, किवरले जो है हीरा के लिए बहुत ही मशहूर है। दक्षिण अफ्रीका में आप जानते हैं हीरा बहुत पाया जाता है, कोयले की खानों से निकलता है। तो किवरले हीरा के उत्पादन के लिए और जोहान्सबर्ग सोना के उत्पादन के लिए मशहूर है। अगर आपसे पूछा है अफ्रीका महाद्वीप में सोना कहाँ होता है, से पाया जाता है, तो जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका देश में है, यहाँ पर पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको बताई गई अफ्रीका के बारे में। इसके 6 छोटे द्वीपीय और 49 ये स्थलीय देश हैं। कुल मिलाकर के 55 देश इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इसके लिए आज इतना ही, आगे शेष फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।